आज का अपना टॉपिक है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं कि सिख धर्म के ये क्या थे, संस्थापक थे। तो सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे, जिनमें से पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने सिख धर्म को स्थापित किया और ये निर्गुण निर्गुण जो भक्ति थी, निर्गुण भक्ति धारा, उसमें क्या करते थे? विश्वास करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर का न तो कोई रंग होता है, न कोई रूप होता है, न कोई आकार होता है। तो निर्गुण भक्ति की, जैसे कबीरपंथी थे, वो भी निर्गुण ईश्वर का जो निराकार रूप था, ठीक है, उसको महत्व देते थे। उसी प्रकार से गुरु नानक देव जो थे वो भी निर्गुण भक्ति को ही महत्व देते थे। तो सिख धर्म के संस्थापक थे, निर्गुण भक्ति के उपासक थे और इस निर्गुण ईश्वर को ही उन्होंने अकाल पुरुष कहा। अकाल पुरुष, ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है, तो उसे उन्होंने क्या कहा? अकाल पुरुष। अब बात करते हैं गुरु नानक देव की। तो इनका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? तलवंडी। ये तलवंडी वर्तमान में कहाँ पर है? तो देखो, पंजाब में है। और कौन सा पंजाब? जो पाकिस्तान के अधिकार में चला गया। कि भारत का जब विभाजन हुआ तो एक तो बंगाल वाला क्षेत्र था, वो पाकिस्तान को आधा दिया गया, और साथ ही पंजाब वाला क्षेत्र जिसमें ज़्यादा मुसलमान थे, वो क्षेत्र किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। तो पाकिस्तान के अधिकार में जो पंजाब का क्षेत्र गया, उसमें स्थान आता है तलवंडी। वहाँ पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का क्या हुआ? जन्म हुआ। इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था सुलखनी। तो सुलखनी से गुरु नानक देव का क्या हुआ? विवाह हुआ। गुरु नानक देव की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में जपूजी, पट्टी, आरती, रहीराम, 12 मास, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। अब बात करते हैं भारत भ्रमण कि गुरु नानक देव ने भारत का क्या किया? भ्रमण किया। और भारत का भ्रमण उन्होंने किसके आधार पर किया? किस चीज़ को उन्होंने अपने भारत भ्रमण का आधार बनाया? तो मानुष की जात सबे एक, कि मनुष्य जो हैं उनकी जो जाति है वो सबकी क्या है? एक है। मनुष्य के आधार पर अंतर नहीं करना चाहिए। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। कि ऐसा नहीं कि मनुष्य की जाति बना दूं। तो मनुष्य नाम अगर आपने लिया है तो सभी मनुष्य क्या हैं? एक हैं। इसका उन्होंने प्रचार प्रसार करते हुए भारत का क्या किया? भ्रमण किया। और पूरे भारत का जो उन्होंने भ्रमण किया, तो भारत का भ्रमण जो है उसे क्या कहा गया? उदासियाँ कहा गया। तो उदासियों से अभिप्राय है कि गुरु नानक देव ने भारत का जो भ्रमण किया तो उसी को क्या कहा गया? उदासियाँ कहा गया। फिर आगे बात करें कि गुरुमुखी लिपि। देखो, लिपि बोलते हैं लिखने का तरीका। लिपि किसको बोलते हैं? लिखने के तरीके को। कि भाषा को जिस तरीके से लिखा जाए उसको क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब गुरु नानक देव ने क्या किया? उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, तो गुरुवाणी, गुरु नानक देव ने अपने वाणी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया। उन विचारों का संकलन करके उसे जिस लिपि में लिखा गया उसी को गुरुमुखी लिपि कहा गया। तो इनके जो शिष्य थे जिनका नाम था अंगद, इनके शिष्य का क्या नाम था? अंगद था। ठीक है। जो आगे चल करके सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए थे। तो इनके जो शिष्य थे अंगद, उन्होंने इनकी जो वाणी थी, इनके जो उपदेश थे,
उन उपदेशों को एक लिपि में लिखने का कार्य किया। उस लिपि को कहा गया गुरुमुखी लिपि। आगे हम बात करें, अब अंगद ने क्या किया, एक तो लंगर प्रथा का प्रचलन किया। लंगर प्रथा किसको बोलते हैं कि खाना खिलाने की जो विधि है, पद्धति है, खाना या भोजन, ठीक है, कि बैठा करके खाना खिलाना, ठीक है, एक साथ सभी व्यक्तियों को एक साथ पंक्ति में बैठा करके क्या करवाना, भोजन करवाना, खाना खिलाना, वो जो प्रथा थी उस प्रथा को लंगर प्रथा कहा गया। और इसका प्रचलन किसके माध्यम से किया गया, ठीक है, अंगद के माध्यम से किया गया। फिर बात करते हैं मंझियाँ। मंझियाँ की स्थापना भी किसने की, तो इनके शिष्य अंगद ने किया, ठीक है। मंझियाँ क्या है, तो सिख धर्म के सत्संग केंद्र, कि सिख धर्म के जो सत्संग केंद्र थे जहाँ पर पूजा पाठ की जाती थी, सत्संग किया जाता था, उन केंद्रों को क्या कहा गया, मंझियाँ कहा गया। इन मंझियों की स्थापना भी किसके माध्यम से की गई, अंगद के माध्यम से की गई। फिर आगे हम बात करें गुरु ग्रंथ साहब क्या की संकलन, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन भी किसके माध्यम से किया गया, तो अंगद के माध्यम से किया गया। कि जो गुरु नानक देव के जो उपदेश थे, ठीक है, उनके आधार पर उन्होंने एक ग्रंथ की रचना कर दी जिसमें गुरु नानक देव के उपदेशों का इन्होंने समायोजन कर दिया। तो गुरु नानक देव, गुरु नानक देव के जो उपदेश थे उन उपदेशों का संकलन करके उन्होंने एक ग्रंथ की रचना कर दी, उसी को गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है। फिर वाद्य यंत्र की बात करें, वाद्य यंत्र, ठीक है, तो देखो गुरु नानक देव का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था मर्दाना। मर्दाना क्या था, गुरु नानक का प्रिय शिष्य। तो गुरु नानक का प्रिय शिष्य था जिसका क्या नाम था, मर्दाना था। ये मर्दाना तो क्या बजाता था, सारंगी। कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, सारंगी वाद्य यंत्र बजाता था। और गुरु नानक देव की हम बात कर लें तो गुरु नानक देव जो थे वो क्या बजाते थे, रबाब। तो गुरु नानक देव रबाब के माध्यम से गीत गाते थे और इनके जो प्रिय शिष्य थे मर्दाना, वो क्या बजाते थे, सारंगी बजाते थे। तो ये तो हमने बात की वाद्य यंत्र की। आगे हम बात करें गुरु नानक देव की मृत्यु की। तो 1538 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक देव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखो जन्म तो गुरु नानक देव का कहाँ पर हुआ था, तलवंडी में। तलवंडी में क्या हुआ, जन्म, और मृत्यु कहाँ पर हुई, करतारपुर में, ठीक है। तो ये जो तलवंडी है वर्तमान पंजाब के पंजाब में है और पंजाब किसके अधिकृत है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। इस तलवंडी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो तलवंडी को वर्तमान में ननकाना साहब, ननकाना साहब या साहिब, तो ननकाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है, तलवंडी
जहाँ पर गुरु नानक देव का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो इस प्रकार से गुरु नानक देव के बारे में हमने आज थोड़ा सा अध्ययन किया।